हेलो बच्चों, मैं आपका राज सर। तो आज हम लोग आप लोगों को नए लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आने की 100% गारंटी। आप अगर इसको पढ़ जाते हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक भी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपसे एग्जाम में नहीं बने। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश करेंगे और रिवीजन करके जाएंगे घर से, क्योंकि इससे बाहर 5 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। इसलिए इसको बड़ी ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है, अगर जो भी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि हमसे अगर डाउट है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। उसका जरूर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उसका सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बीबी आएंगे। इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। और एग्जाम में इसको बिना पढ़े हुए नहीं जाना है, क्योंकि इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएंगे नहीं। एक भी क्वेश्चन 5 नंबर वाला नहीं आएगा जो कि आपको बाहर से आ जाए। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से। चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल को उत्पादन करिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुन लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा क्या करना है, निर्माण करना है। या आपको दे देता है उसके लिए गंधकाल निकालने के लिए देता है, संपर्क विधि द्वारा क्या निकालने के लिए, गंधकाल निकालने के लिए। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना है। हेबर विधि द्वारा किसका निर्माण करना है, अमोनिया का क्या करना है, निर्माण करना है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिए गए हैं, ओस्वाल्ट विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का क्या करना है, निर्माण। तीसरा क्वेश्चन है, ओस्वाल्ट विधि द्वारा आप नाइट्रिक अम्ल का क्या करना है, निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को संपर्क विधि द्वारा संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निकालना था, हेबर विधि द्वारा अमोनिया निकालना था, ओस्वाल्ट विधि द्वारा आपको नाइट्रिक अम्ल निकालना था, पोटेशियम परमैंगनेट निकालना था। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को पी ब्लॉक से है। तो पी ब्लॉक में जाएंगे, इस चारों क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन कर जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर तो एग्जाम में आएंगे नहीं। एकदम पक्का आप लिख लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करिए। आपको लेसन नंबर 4 केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 का है। और एक और क्वेश्चन इससे सुन लीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए अर्ध जीवन काल का व्यंजक प्राप्त करिए। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी यह चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का। आपको लेसन नंबर 14 या 15 है, उसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके प्रकार का क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन क्या है, इसके प्रकार का वर्णन। विटामिन क्या है, इसके प्रकारों का क्या करना है, वर्णन। और इसके साथ साथ विटामिन में जितने आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, ये आपको याद रखना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन के, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका कार्य पता होना चाहिए, इसका स्रोत पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम के लिखिए। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को क्या करिए, लिखिए। अगला क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखिए। अगला क्वेश्चन है अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, इसके प्रकारों का क्या करना है, वर्णन। अगला क्वेश्चन है अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अगला है कि निम्न के प्रमुख अयस्क को लिखिए तथा निष्कर्षण के सिद्धांत को क्या करना है, बताना है। जैसे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिंक के 2 अयस्क का नाम बताइए तथा इसके निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम के 2 अयस्क का नाम बताइए तथा इसके निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि आयरन के 2 अयस्क के नाम बताइए तथा इसके निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखिए। अगला चौथा क्वेश्चन आता है आयोडीन के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखिए। पांचवा क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कॉपर याद रखना है, एल्युमिनियम याद रखना है, जिंक याद रखना है, आयरन याद रखना है और आयोडीन। पांचों में से एक क्वेश्चन आएंगे कि तो आपको जिंक आ सकता है, नहीं तो कॉपर आ सकता है, नहीं तो एल्युमिनियम आ सकता है, नहीं तो आयोडीन आ सकता है आपको, नहीं तो आयरन आ सकता है। ये 4-5 आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है, इसलिए बड़ी ध्यान से इस पांचों को पढ़ के जाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परासरणीय दाब क्या है, या परासरणीय दाब की परिभाषा दीजिए और सिद्ध करें कि परासरणीय दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। ध्यान सुनिए, परासरणीय दाब क्या है और सिद्ध करना है कि परासरणीय दाब क्या है। परासरणीय दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, एक और, उल्टा परासरणीय दाब क्या है। अगला है
क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करिए। क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इसके क्या करना है, विधि का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करिए। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को क्या करिए, निकालिए। अगला आते हैं वाष्प दाब अवनमन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखना है। वाष्प दाब अवनमन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखना है। अगला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक से आप क्या समझते हैं, या दोनों में क्या करना है, अंतर लिखना है और एक एक उदाहरण भी दोनों का देना है। और इसके साथ लास्ट क्वेश्चन है निम्न का वर्णन करिए, नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का, और इसके साथ साथ दो आपको विटामिन का और वर्नर के सिद्धांत का, ये क्या करना है। और उसके साथ साथ दो अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, रीमन-टिमन अभिक्रिया, रोजमुंड अभिक्रिया, ये आपको पता होना चाहिए। मैं शुरू से जल्दी से एक क्वेश्चन आपको जिक्र करता हूं, ध्यान सुन लीजिए और आप लोग को तुरंत सुन लीजिए, इसके बाद हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन, संपर्क विधि से क्या निकलना है, सल्फ्यूरिक अम्ल निकलना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हेबर विधि द्वारा क्या निकलना है, अमोनिया। तीसरा क्वेश्चन है ओसवाल्ट विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल निकलना है। और पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और एक और क्वेश्चन बोला था यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है और अर्ध जीवन काल के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। अगला है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। विटामिन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। क्वथनांक विवरण क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखना है। हिमांक विवरण क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखना है। और अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, इसके प्रकारों का क्या करना है, वर्णन। निम्न के प्रमुख अयस्कों के नाम बताएं। निष्कर्षण, मैंने बोला था ना, जिंक के दो अयस्क का नाम याद रखना है तथा उसके निष्कर्षण के सिद्धांत को याद रखना है। एल्युमिनियम के दो अयस्क का नाम याद रखना है तथा उसके निष्कर्षण के सिद्धांत को याद रखना है। कॉपर के दो अयस्क का नाम याद रखना है तथा उसके निष्कर्षण के सिद्धांत को याद रखना है। आयरन के दो अयस्क का नाम याद रखना है, उसके निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखना है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन के निष्कर्षण के सिद्धांत को बताइए। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक दाब क्या है, सिद्ध करिए कि प्रासंगिक दाब क्या है और अनुसंख्या गुणधर्म है, ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि को क्या करना है, वर्णन। अगला क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक। और एक और क्वेश्चन बोला था शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए अर्ध जीवन काल के लिए क्या प्राप्त करिए, व्यंजक। अगला है वाष्प दाब अवनमन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को क्या करना है, लिखना है। अगला है थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अगला बोले निम्न का वर्णन करिए, नायलॉन 6 स्वाम बहुलक, उसके साथ वर्णन के सिद्धांत को, उसके बाद रीमन-टिमन अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया आपको नहीं। और इसकी ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर कोई भी लगता है आपको डाउट है तो आप नीचे हमारे कमेंट करिए, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए। उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, इसका वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आप पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा होगा। बोला गया जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। अगर सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे 5 नंबर वाले एक भी नहीं छूटेंगे, और 2 नंबर वाले भी बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है, वो भी आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे, और इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।